Now the another topic of simplification of grammar is unit production. तो फर्स्ट ऑफ ऑल के यूनिट प्रोडक्शन होता क्या है? एनी प्रोडक्शन रूल इन द फॉर्म ऑफ ए टेंस टू बी वेयर ए एंड बी आर द एलिमेंट ऑफ नॉन टर्मिनल. मतलब जितने भी प्रोडक्शन हमारे ए ड्राइव बी ऐसे मिलेगा जहाँ पे ए और बी दोनों किसको बिलोंग करते हो, वी एन को, देन दिस प्रोडक्शन इज नोन एज यूनिट प्रोडक्शन. तो हमें इसको क्या करना पड़ेगा, रिमूव कैसे करेंगे? देखो रिमूव करने के लिए क्या है, सिंपल सा एक ये तरीका है कि आपके सबसे पहले सॉल्यूशन में देखो, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने लिया है प्रोडक्शन लिया एस टेंस टू ए ऑब्लिक बी, और ए ऑब्लिक बी मतलब ए हमने कौन कौन से प्रोडक्शन लिए, एस टेंस टू ए ऑब्लिक बी, ए टेंस टू बी ऑब्लिक कैपिटल बी टेंस टू ए कैपिटल ए और स्मॉल बी. तो यहाँ से यूनिट प्रोडक्शन फाइंड आउट करेंगे. सबसे पहले क्या फाइंड आउट करेंगे आप, यूनिट प्रोडक्शन. तो सॉल्यूशन देखो क्या होगा, सॉल्यूशन में आप क्या देखेंगे, सबसे पहले यूनिट प्रोडक्शन, ऐसे प्रोडक्शन फाइंड आउट करिए, राइट. तो एस टेंस टू बी और ए टेंस टू बी एंड बी टेंस टू ए, ये सब क्या है, ऑल आर यूनिट प्रोडक्शन. ये सब क्या हो गए, हमारे यूनिट प्रोडक्शन हो गए. अब इन यूनिट प्रोडक्शन को क्या करना है, हमें रिमूव करना है. रिमूव कैसे करेंगे, देखो ए बी किसको ड्राइव कर रहा है, ए को, और ए किसको ड्राइव करता है, बी को. ठीक है, तो यहां से स्टार्ट करते हैं. बी किसको ड्राइव कर रहा है, ए को, और ए किसको ड्राइव करेगा, मतलब यहां से दो तरीके से है. ए किसको ड्राइव कर रहा है, बी को, मतलब सॉरी बी किसको ड्राइव कर रहा है, ए को, और ए किसको ड्राइव कर रहा है, बी को, राइट. और बी का अपना प्रोडक्शन और है डायरेक्ट, कौन सा है, देखो हम सीधे सीधे ऐसे लिख सकते हैं, ये देखिए B इज ड्राइविंग A, और एक B ड्राइव किसको करता है, एक तो B ड्राइव कर रहा है स्मॉल A को, और एक B ड्राइव किसको करता है, कैपिटल A को, और कैपिटल A किसको ड्राइव कर रहा है, B को. तो ये प्रोडक्शन जो है इसको हम ग्रामर में क्या करेंगे, ऐड इन G. मतलब अब B का जो प्रोडक्शन हो गया है वो हो गया है, A तो उसका अपना था और B ये, राइट. अब चलते हैं ऊपर. दूसरा प्रोडक्शन कौन सा है, ए ड्राइव किसको कर रहा है, बी को, बट ए एक तो खुद को ड्राइव कर रहा है बी को, और एक ए ड्राइव कर रहा है किसको, बी को, और बी आपने अभी नया प्रोडक्शन बनाया वो किस किसको ड्राइव कर रहा है, ए ऑब्लिक बी. तो फाइनली ए का प्रोडक्शन क्या हो जाएगा, ए का प्रोडक्शन भी हो जाएगा ए ऑब्लिक बी, क्योंकि दो बार लिखने की कोई जरूरत नहीं है. ए बी का प्रोडक्शन क्या है, ए ऑब्लिक बी, और बी उसका अपना था. देन आपके पास कौन सा है, एस टेंस टू बी. तो S टेंस टू B दिया है, तो S किसको ड्राइव कर रहा है, B को, राइट. और B किसको ड्राइव कर रहा है, A ऑब्लिक B को. किसको ड्राइव कर रहा है, A ऑब्लिक B को. तो आपके पास क्या हो जाएगा, S ड्राइव A ऑब्लिक B, राइट. बट S किसको ड्राइव कर रहा है, A इसको ड्राइव कर रहा है, और A किसको ड्राइव कर रहा है, A ऑब्लिक B. तो S का एक प्रोडक्शन और क्या हो जाएगा, A ऑब्लिक B. तो हम डायरेक्टली क्या लिख सकते हैं, हमारे प्रोडक्शन क्या हो जाएंगे, एस टेंस टू सीधे सीधे हो जाएगा ए ऑब्लिक बी, और ए ड्राइव क्या हो जाएगा, ए ऑब्लिक बी, और बी ड्राइव क्या हो जाएगा, ए ऑब्लिक बी. ठीक, ये यहाँ से यूनिट प्रोडक्शन तो हमने रिमूव कर दिया, बट दिस इज नॉट सिंप्लीफाइड ग्रामर. ये ग्रामर सिंप्लीफाइड नहीं है. क्यों नहीं है, क्योंकि सिंबल ए और सिंबल बी मतलब टर्मिनल नॉन टर्मिनल ए और बी इस एस से रीचेबल नहीं है. तो मुझे इन दोनों को भी क्या करना पड़ेगा, रिमूव. सो द सिंप्लीफाइड ग्रामर इज एस ड्राइव ए ऑब्लिक बी. दिस इज द आंसर. So here I have taken one more example. Remove the unit production from the following grammar. अब देखो सबसे पहले आपको यहाँ से क्या करना है, you have to find the unit production. Solution में आप क्या लिखोगे, you have to find the unit production. Unit production कौन कौन से हैं, हम we have x, we have y tends to z, और z tends to m, और m tends to n, और n किसको ड्राइव करता है, a को. तो जब हम सॉल्यूशन करेंगे तो हमारे पास क्या हो गया, n किसको ड्राइव कर रहा है, अब वो रिवर्स में चलता है. n किसको ड्राइव कर रहा है, a को, मतलब n किसको ड्राइव कर रहा है आपका, a को, और m किसको ड्राइव कर रहा है, n को, बट किसको ड्राइव कर रहा है, n को, बट n किसको ड्राइव कर रहा है, a को. फिर ऊपर चलते हैं, z किसको ड्राइव कर रहा है, m को, m किसको ड्राइव कर रहा है, n को, और n किसको ड्राइव कर रहा है, a को. फिर हम चलते हैं y किसको ड्राइव कर रहा है, z को, z किसको ड्राइव करता है, m को, m किसको ड्राइव करता है, n को, और n किसको ड्राइव कर रहा है, a को. तो फाइनली वी कैन सिंपली से दैट
कि आप ये सारे प्रोडक्शन को क्या करोगे, ऐड करते चले जाओगे। कहाँ पे, ग्रामर में अपनी, ये भी ऐड हो जाएगा, ये भी ऐड हो जाएगा ग्रामर में, और ये प्रोडक्शन भी क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा ग्रामर में। मीन्स दैट आप y टेंस टू ए भी ऐड करोगे, z टेंस टू ए भी ऐड करोगे, और m टेंस टू ए भी ऐड करोगे ग्रामर में। तो हमारे पास ग्रामर क्या हो जाएगी, एस ड्राइव एक्स वाई x इक्वल्स टू a, किसको ड्राइव कर रहा है, y z अपॉन b, z ड्राइव किसको कर रहा है, m को, और बट m z से हमें क्या मिल गया है, a मिल चुका है, क्योंकि z कौन सा प्रोडक्शन हम करेंगे, ये। देन m किसको ड्राइव कर रहा है, n को, और n से क्या मिला हमें a, और n इक्वल्स n ड्राइव किसको कर रहा है, a को, राइट। ये हो गया। अब हमारे पास ये तीनों के तीनों प्रोडक्शन कैसे हो गए, यूजलेस। क्यों, क्योंकि z m n इनका कोई भी लेना देना इस x y से नहीं है, ठीक है। क्या z y m हमारे पास क्या होगा, ये। अब देखो यहाँ पे जो ये एक प्रोडक्शन है z, इस z को मैं क्या लिख सकता हूँ, y ड्राइव कर सकता है a ऑब्लिक b को, क्योंकि z किसको ड्राइव कर रहा है, a को। तो ये हमारे क्या हो गए, ये तीनों के तीनों क्या, क्योंकि हम अब इसको ऐसा ना लिख के, हम इस प्रोडक्शन को अब ऐसा ना लिख के डायरेक्टली ऐसा लिखेंगे। क्या लिखेंगे, y ड्राइव किसको कर रहा है, z b, और z को क्या मान चुके हैं हम, a, और ये क्या हो गया, b। ये इस तरीके से परफेक्ट लिखा जाएगा। दीज आर यूजलेस प्रोडक्शन। तो इन सबको हम क्या करेंगे, रिमूव, राइट। और रिमूव करेंगे तो हमारे पास जो सिंप्लीफाइड ग्रामर बची है वो कौन सी है, s टेंस टू एक्स वाई, x टेंस टू a, और y टेंस टू क्या हो गया, a ऑब्लिक b। दिस इज द simplified grammar after removing of unit production and useless production. This is the answer, right?